साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन पर। श्रावण के पहले सोमवार को ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में जो कुछ हुआ उसने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। मंगलवार को पूरे दिन कलेक्टर, एसपी के साथ ही अन्य अधिकारी मंदिर परिसर और आसपास की गई व्यवस्थाओं का रिव्यू करते रहे। खुद आईजी योगेश देशमुख को प्रशासनिक अधिकारियों का बचाव करने आगे आना पड़ा। महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को जिस तरह से श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई, लोग एक दूसरे पर चढ़ गए, वो साधारण बात तो कतई नहीं थी। जरा सी चूक कई लोगों की जान ले सकती थी। कोरोना का खतरा अपनी जगह है ही। सोमवार की घटना से सबक लेने के बाद अधिकारियों का पूरा दिन व्यवस्थाओं के रिव्यू में बीता। हालांकि मंदिर में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। आप खुद ही सुनिए, आम लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं को किस रूप में देखते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मंदिर प्रबंध समिति या मंदिर प्रशासन ने जो भी श्रावण मास को देखते हुए नियम बनाए थे यात्रियों के लिए, वो नियम पूरे ताक पे रखते हुए सब ध्वस्त हो चुके हैं। मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रबंध समिति से व्यवस्थाएं पूरी विफल हो रही है। कल भी देखा गया कि बैरिकेड में लोग गिर पड़े, मरते मरते बचे। यहाँ पर तो मुझे तो कोरोना का व्यवस्था तो प्रशासन की कुछ भी नहीं है, और जिस हिसाब से कोरोना काल का कार्यकाल है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस का किसी को पालन ही नहीं है। ना किसी ने मास्क लगाया, प्रशासन ने भी अनदेखा किया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में फिलहाल कई सारे काम चल रहे हैं। प्रवेश और निर्गम द्वार सीमित हैं। इन्हीं सारी स्थितियों के बीच आगे फिर से ऐसा न हो, फिर किसी हादसे की स्थितियां न बने, इसलिए आईजी योगेश देशमुख ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। आईजी ने जिला अधिकारियों का बचाव भी किया और सबक भी दे दिया कि पूरा प्रशासन, पुलिस और मजिस्ट्रेट से जुड़े हुए समस्त कलेक्टर, एसपी और पूरी टीम अत्यधिक मेहनत करती है। बहुत से व्यवस्था बनाने के लिए पूर्व से ही राउंड लेते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत सारे चल रहे हैं, एंट्री पॉइंट्स लिमिटेड हुए हैं, और किन्हीं कारणों से वहाँ पे 11 बजे तक दर्शन पूरे किए जाने थे, उसके बाद दर्शन बंद था। अत्यधिक मात्रा में भीड़ आती है, तो बस एक आध मिनट के लिए थोड़ी सी भीड़ कहीं बढ़ी, वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लिया गया। जो कम्युनिकेशन कई बार गैप आ जाता है, उसके संबंध में सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है। कलेक्टर, एसपी बैठकर आपस में, एडीएम, एडिशनल एसपी वगैरह बैठ के इसको रिव्यू कर रहे हैं कि हालांकि वो किसी को कहीं चोट नहीं आए, एक मिनट के लिए थोड़ी सी अव्यवस्था बनी थी, लेकिन वो ऐसा न हो, इसके लिए रिव्यू किया गया है और उसकी डीब्रीफिंग सेशंस हो रहे हैं। सभी अधिकारियों से चर्चा हो रही है और हम चाहते हैं कि सभी जो भी आएँ उनका आराम से दर्शन हो और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलते रहे। इतनी बड़ी व्यवस्था में कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन वो चूक बढ़े ना, इसके लिए हम लोग बाकायदा मीटिंग्स कर रहे हैं और आपस में चर्चा करके उसको सुधार कर रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर इन दिनों जिस तरह की भीड़ जुट रही है, लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं। इसे आप कोरोना की तीसरी लहर को खुला आमंत्रण मान सकते हैं। तीसरी लहर की आहट के बीच मंगलवार को एक अच्छी खबर भी आई। जिले में जुलाई महीने में हुए सीरो सर्वे में 70% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में जबलपुर से स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक टीम ने आकर जिले में 10 अलग अलग जगहों से 406 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए थे। इनमें से 8 इलाके देहाती और 2 शहरी थे। सभी 406 सैंपल की जांच में से 286 लोगों के सैंपल में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए ज़रूरी एंटीबॉडी पाई गई है। उज्जैन जिले में अब तक लगभग 55% और शहर में लगभग 70% लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने के लिए ये तैयारी तब तक बेमानी है जब तक कि हम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज़रूरी बर्ताव अमल में नहीं लाते हैं। बाहर से आने वाले हज़ारों श्रद्धालुओं के बीच यदि मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पर हमारा रवैया ढीला रहेगा और ऐसे में यदि वायरस म्यूटेंट होकर हमारे बीच फैलने लगा तो फिर से फजीहत तय है।
बारिश का सीज़न होने के बावजूद मंगलवार को आधे शहर को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। गंभीर बांध से शहर तक आ रही पाइपलाइन का लीकेज दुरुस्त नहीं हो पाने के कारण पुराने शहर की अधिकांश पानी की टंकियां भरी नहीं जा सकी। मंगलवार को शहर में 2 दिन के अंतराल के बाद भी पानी सप्लाई होना था, लेकिन टंकियां खाली रह जाने से सप्लाई नहीं हो सका। रामघाट के नज़दीक छोटे पुल के पास गंभीर डैम से शहर में आ रही मेन पाइपलाइन में शनिवार को लीकेज हुआ था। लीकेज के नज़दीक रुद्र सागर की सीवरेज लाइन भी है। क्षिप्रा नदी का पानी भी बढ़ा हुआ है और सीवरेज लाइन भी ओवरफ्लो हो रही है। यही वजह रही कि रविवार को पूरा दिन यहां सुधार कार्य नहीं हो सका। सोमवार सुबह नदी का पानी कुछ उतरा तो 8 जनरेटर पंप लगाकर सीवरेज लाइन का पानी खाली करने की कोशिश की गई। मंगलवार शाम तक भी लीकेज सुधारा नहीं जा सका। इस वजह से पुराने शहर में छतरी चौक, बुधवारिया, मिर्ची नाला, महेश नगर, वृंदावनपुरा, क्षीर सागर, सुदामा नगर, सांदीपनी नगर और भैरवगढ़ की पानी की टंकियां खाली रह गई। मंगलवार सुबह इन क्षेत्रों में पानी का सप्लाई होना था, लेकिन अब लीकेज ठीक होने के बाद ही इन टंकियों के इलाकों में पानी सप्लाई हो सकेगा। पीएचई ने पुराने शहर की टंकियों को गौघाट प्लांट की लाइन से जोड़कर भी इन्हें भरने की कोशिश की थी। तेलीवाड़ा पर वर्षों से ज़मीन में दबे गौघाट लाइन के वॉल्व तलाश कर उन्हें चालू किया गया, लेकिन इनमें भी लीकेज निकला। इस वजह से गौघाट से पुराने शहर की टंकियों को भरने का आइडिया फ्लॉप हो गया। नए शहर यानी फ्रीगंज और आसपास की टंकियों को ज़रूर गौघाट प्लांट की लाइन से भर लिया गया था। कल कार्य करते समय ये ज्ञात हुआ कि नीचे से सीवर लाइन का एक बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, फ्लो आ रहा है। इस कारण कार्य बाधित हुआ। तो आज डी वाटरिंग के सारे संसाधन लेकर इसको डी वाटर करके और लाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार तड़के 3 बत्ती चौराहे पर तेज़ रफ्तार एक कार बिजली के खंभे को टक्कर मारती हुई एक मकान में जा घुसी। कार में सवार 2 युवकों को गंभीर रूप से चोट आई है। इनमें से एक को इंदौर रेफर किया गया है। हादसा तड़के करीब 4 बजे का है। नीलगंगा कब्रिस्तान के पास रहने वाले नकुल पिता अशोक यादव और मैक्विन उर्फ विक्की दोनों अपने दोस्त राहुल की कार लेकर 3 बत्ती चौराहे से तेज़ रफ्तार से गुजरे। एकाएक कार का संतुलन बिगड़ा और सड़क किनारे के एक मकान से जा करके कार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मैक्विन कार से उछलकर बाहर आ गिरा। राहगीर इन्हें अस्पताल लेकर गए। नकुल और मैक्विन दोनों ही दोस्त तड़के अपने दोस्त की कार उठाकर घूमने के लिए निकले थे। पुलिस को एक जानकारी यह भी मिली है कि नकुल के परिवार की एक महिला अस्पताल में भर्ती है। इनके लिए दोनों चाय लेकर अस्पताल जा रहे थे। तिनबत्ती चौराहे पर एक्सीडेंट की घटना सामने आई है। किस प्रकार का एक्सीडेंट है, कितने लोग घायल हैं और क्या कार्रवाई की गई? आज हम लोग को सुबह सूचना मिली थी कि 3 बत्ती के पास एक्सीडेंट हो गया है। हमारी 100 डायल की गाड़ी वहाँ पहुँची थी तो एक टियागो जेस्ट कंपनी की कार है, वो एक खंबे में घुसी हुई पाई गई थी और उसमें 2 व्यक्ति घायल थे। तो हमारी 100 डायल ने उन दोनों व्यक्तियों को जेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया और क्या कहते हैं, कार का रजिस्ट्रेशन रतलाम का है, लेकिन दोनों रहने वाले उज्जैन के ही हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी व्यावसायिक और हायर सेकेंडरी अंधमुख बधिर परीक्षाओं के परिणाम 29 जुलाई गुरुवार की दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे। हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने का फैसला मध्य प्रदेश शासन पहले ही कर चुका है।
अलग अलग 60 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी अपनी मार्किंग देख सकेंगे। उज्जैन दक्षिण के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से रिश्वत की मांग करने वाले एक शख्स को भोपाल साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस शख्स के खिलाफ खुद उच्च शिक्षा मंत्री के निजी सचिव ने पुलिस को शिकायत की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शैलेंद्र पटेल, उम्र 35 साल है। शैलेंद्र मूल रूप से जबलपुर का रहने वाला है और फिलहाल भोपाल के साकेत नगर में रहता है। शैलेंद्र पटेल ने एक महिला प्रोफेसर का ट्रांसफ़र करवाने के एवज में उनसे रुपयों की मांग की थी। ट्रांसफ़र के एवज में 75,000 रुपये इस महिला प्रोफेसर से शैलेंद्र ने ले भी लिए। बाद में इस महिला ने उच्च शिक्षा मंत्री के निजी सचिव से संपर्क किया, तब मामले का खुलासा हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद मंत्री के निजी सचिव विजय बुधवानी ने भोपाल साइबर सेल को मामले की शिकायत की थी। पुलिस को पता चला है कि आरोपी शैलेंद्र ने ठीक इसी तरह से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ अपने अच्छे ताल्लुक बताकर शाजापुर के एक सीएमओ से भी रुपए ऐंठे हैं। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के कुछ और शहरों में उसके द्वारा ठगी किए जाने के मामले सामने आए हैं। माधवनगर पुलिस ने फ्रीगंज इलाके में वाहन चोरियों को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा वाहन जब्त किया गया है। दोनों ही आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। मुखबिर सूचना पर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया था। उनसे 2 चोरी की मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा गाड़ी, कुल 3 गाड़ियां उनसे बरामद की गई थी और उनको जेल भेजा गया। इसी बुलेटिन में हमने आपको भरी बारिश में पानी को तरसते उज्जैन की खबर दिखाई। जिले के कस्बों में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। उन्हेल को ही ले लीजिए, यहाँ के हज़ारों लोग पिछले 1 सप्ताह से गंदा बदबूदार मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। उन्हेल में जब गंभीर का पानी सूखा तो छोटे तालाब से पानी लेकर नगर में सप्लाई किया गया। अब उन्हेल में गंभीर में पर्याप्त पानी है, इसके बाद भी लोगों के घरों में गंदा पानी ही सप्लाई हो पा रहा है। नगर पालिका के अधिकारी इस पर कुछ बोलने को राजी नहीं हैं। भाजपा कार्यकर्ता गुलाब जैन ने हमारे साथ आम लोगों की यह परेशानी साझा की। आज जो नगर पालिका में पानी आया, इतना गंदा आया, पीने लायक भी नहीं और पूरा डोला पानी। पूर्व में भी इन्होंने छोटे तालाब का पानी दिया था, उसके बाद भी कई लोगों को बीमारी हुई थी और अब भी आज इतना गंदा पानी आया कि वो पीने लायक नहीं है। और नगर पालिका में कई बार इन चीज़ों की शिकायत की गई, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी नए बुलेटिन के साथ मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।